मानसून सत्र का तीसरा दिन भी जहां लगातार हंगामे की बेंच चढ़ गया और इसी बीच मणिपुर हिंसा को लेकर के लगातार जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी जो है इसको लेकर के जवाब दें, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इसको लेकर के जो उनका आज यहां पर स्टेटमेंट सामने आ रही है कि वो चर्चा करना चाहे उन्होंने, लेकिन लगातार इस हंगामे के बीच चर्चा नहीं हो पाई। और अब इसी मुद्दे को लेकर के कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता जो है वो करने वाली हैं और ये जो पूरा मामला मणिपुर हिंसा को लेकर के चल रहा है इस बारे में जो है वो मीडिया के बंधुओं से रूबरू होंगी। देवी और सज्जनों, आज आपके माध्यम से मैं राष्ट्र के हर नागरिक को देश की संसद में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के वक्तव्य से अवगत पुनः कराना चाहती हूं। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। आपके 3 प्रश्न हैं विविध विषयों पर। पहला प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं, बल्कि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन पर भी इस प्रकार की अमानवीय टिप्पणी की है। पहले भी मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों के मुख से नरेंद्र मोदी जी को मौत के घाट उतारने वाले वाक्य सुन चुके हैं। गालियों की श्रृंखला में एक और वाक्य पुनः जोड़ा है कांग्रेस के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांधी खानदान से कि वो प्रधानमंत्री जी और उनकी स्वर्गीय मां पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर गांधी खानदान पुरस्कृत करेगा। आपका दूसरा प्रश्न था लाल डायरी पर। मैं स्तब्ध हूं ये जानते हुए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री
एक जनप्रतिनिधि को निर्देश करता है कि सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर वो खलल दे और एविडेंस चुराकर भागे। एक, ये केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का है। दूसरा, डायरी लाल हो, पीली हो या हरी, अब यह साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त हैं कांग्रेस के काले कारनामे। आपका देवेंद्र जी एक और प्रश्न है, लेकिन अगर सारे प्रश्न आप पूछेंगे तो आपके बाकी साथियों के पास प्रश्न पूछने का समय बचेगा नहीं। क्या विपक्ष इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, बंगाल में महिलाओं को नग्न करके 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आज ही मुर्शिदाबाद की एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी जहां पर एक महिला को इसलिए किया गया क्योंकि उसने कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का समर्थन किया। मेरा इस विषय पे एक निवेदन है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रीविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है। मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए ताकि महिला का रीविक्टिमाइजेशन ना हो। क्यों कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए बंगाल की एक महिला को नग्न किया जाता है और कांग्रेस चुप बैठती है? ये तो स्पष्ट है नीरज जी, उनके लिए सत्ता इंसाफ से ज़्यादा प्रिय है। शायद इससे भी कांग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मणिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष वहां जाकर आग को और क्यों भड़का रहे थे। मैं तो पुनः अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आइए सदन में चर्चा कीजिए। वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं पुनः कहती हूं कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है। ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने। मैं इतना ही कहूंगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देना यह अपने आप में ममता सरकार का संकेत था कि वो नहीं चाहते कि रामनवमी में जो घटना घटी हिंसक, उस पर जनता को न्याय मिले और विशेषतः हिंदू समाज को न्याय मिले। इसीलिए उनका सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देना यह स्पष्ट संकेत है कि ममता जी नहीं चाहती कि ट्रांसपेरेंट जांच हो। मैं आभारी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी से संबंधित हिंसक घटनाओं की जांच एनआईए के पास रहे, इस बात को प्रखरता से कहा। The Gandhi family has always had a morbid view of economic development ever since Prime Minister Modi took office. That they have contributed to scams worth 20 lakh crores in the country is something that the Congress never comes clean on. I congratulate HAL for showing growth as per
your pronunciation, and even what the market summary says of 388% in the past 5 years. I would also like to highlight that we now as a country have become the 4th largest exporters in electronics. That the Prime Minister's PLI scheme for smartphones has in fact contributed 52% to electronics exports is yet another manifestation of the success of Make in India. That the Congress party and particularly the dynasty was never in support of Make in India. These results, and especially the stupendous performance shown by HAL, is a remarkable response. मैं दोबारा कह रही हूँ, आज छत्तीसगढ़ की एक घटना वीडियो के माध्यम से पुनः वायरल की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। विपक्ष उस पर चर्चा नहीं चाहती। मुर्शिदाबाद में एक महिला को नग्न मात्र इसलिए किया गया क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन कर रही थी। पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस पर भी चर्चा नहीं चाहती। बिहार में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, कांग्रेस पार्टी इस पर भी चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सिलेक्टिव आउटरीच तक सीमित करना चाहती है। ये राजनीति उनकी पूरा राष्ट्र समझता है, लेकिन विषय मणिपुर का जहाँ तक है, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। जब देश के गृह मंत्री जो इस मंत्रालय के अंतर्गत उस विषय पर संवैधानिक जिम्मेदारी रखते हैं, स्वयं सामने से कह रहे हैं आइए चर्चा कीजिए, तो मणिपुर की हिंसा का ऐसा वो कौन सा तथ्य है जो कांग्रेस पार्टी छुपाना चाहती है? मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में ये भी स्पष्ट करना चाहती हूं, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि किसी एक नॉन स्टेट एक्टर, एक संगठन के फतवा को सरकारी ऑर्डर में तब्दील किया गया है। ये भी संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध है। हमने प्रदेश की सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके हमें सूचित करें। तो आपने सुना कुछ देर पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और साथ ही साथ इस समय जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें जिस प्रकार से मणिपुर हिंसा को लेकर के यहाँ पर चर्चा का विषय हो, उसको लेकर के कहा कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह वो इस मुद्दे को लेकर के जो है दोनों सदनों में, क्योंकि अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वही देखते हैं, तो वो इस पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष क्यों इस चर्चा से भाग रहा है, ये सवाल जो है वो यहाँ पर उठाया कि आखिरकार ऐसा कौन सा सच है जो यहाँ पर लग रहा है विपक्ष को कि देश के सामने आ जाएगा तो उसके बाद उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें कि जो यहाँ पर मानसून सत्र चल रहा था, इस दौरान जो है संजय सिंह जो हंगामा करते रहे, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं, और जो डेकोरम जो है वो उन्होंने वहाँ पर बिगाड़ा, बार बार जो है वेल की तरफ जाने का प्रयास किया। और उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से जो राज्यसभा के सभापति हैं
जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से बार बार मना किया गया, उनको कहा गया कि आप जाकर के अपनी सीट पर बैठिए, उसके बावजूद वो वहाँ पर खड़े रहे, उंगली दिखाते रहे, बार बार हंगामा करते रहे। और उसके बाद जो है यहाँ पर पीयूष गोयल, उन्होंने जब रिक्वेस्ट की कि ये जो है यहाँ पर नियम जो है वो तोड़ रहे हैं और कोई ना कोई इस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद जो है मानसून सत्र से, पूरे मानसून सत्र से जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। इसी बीच जो यहाँ पर अभी प्रेस वार्ता की, तमाम सवालों के जवाब दिए मणिपुर हिंसा को लेकर के कि कैसे जो है चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, और इसको लेकर के क्योंकि अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री, वो अनस्टेबल है, इसलिए वो बार बार जो है प्रयास किया गया चर्चा करने का, लेकिन क्यों विपक्ष की तरफ से केवल और केवल हंगामा किया जा रहा है और चर्चा से क्यों विपक्ष भाग रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम बाकी राज्यों से भी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वहाँ पर एकदम जो है चुप्पी क्यों साथ बैठते हैं ये जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे घटना कोई भी हो। उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस जो है यहाँ पर जिस प्रकार से जो वायलेंस हो रही है वुमेन के अगेंस्ट, इस पर जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कड़ी चेतावनी भी उन्होंने दी। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात की जिस हिसाब से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसको लेकर खेद प्रकट किया और ये कहा कि बाकी जगह पर जो घटना हो रही है वहाँ पर ये पार्टियां क्यों चुप हैं। और बंगाल को लेकर के खासतौर पर कहा कि मुर्शिदाबाद में जो यहाँ पर घटना सामने आई है कि कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए वहां पर जो है उस वुमन के साथ वायलेंस हुई, उस पर क्यों आखिरकार कांग्रेस चुप है। क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर जो वहां पर काम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का अधीर रंजन चौधरी, वो टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं यहाँ पर चर्चा की बात सामने आ रही, केवल और केवल मणिपुर की बात ही क्यों सामने आ रही है, जबकि राजस्थान हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ से भी घटनाएं जो हैं वो सीधे तौर पर जो है सामने देखने को मिल रही हैं। और हाल ही में हमने देखा राजस्थान विधानसभा में भी जिस प्रकार से मंत्री जो वहाँ के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जब यहाँ पर कच्चा चिट्ठा खोला कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब आज जो है दोबारा से उन्होंने अशोक गहलोत सरकार का जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का काम किया है। बहरहाल अब अगर बात करें तो मानसून सत्र जो है 3 दिन हो चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से, क्या यहाँ पर कोई चर्चा हो पाएगी या फिर इसी तरह जो है लगातार हमने जैसा बजट सत्र में देखा, चाहे चरण 1 हो, चरण 2 हो, दोनों चरणों में जो है पूरा सदन जो है, दोनों सदन जो है लोकसभा राज्यसभा, वो लगातार संसद में जो है हंगामे की बेंच चढ़ते रहे। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा, क्या जो महत्वपूर्ण बिल सरकार लाना चाह रही है क्या वो पास हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस समय उठता हुआ। और अभी जो बड़ी खबर यहीं से बीजेपी हेडक्वार्टर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता करके मणिपुर जो हिंसा हुई है उसको लेकर के कहा कि सरकार चर्चा लगातार जो है वो करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी आ रही है, लेकिन क्यों आखिरकार विपक्षी जो दल हैं वहाँ उनके जो सांसद मौजूद हैं वो क्यों बार बार केवल हंगामा कर रहे हैं और एक हेल्दी जो है यहाँ पर चर्चा नहीं होने दे रही है। बड़ा सवाल जो है इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए उठाया और साथ ही साथ उन राज्यों में भी जहाँ पर इनकी सरकारें हैं विपक्षी दलों की, वहाँ से जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर क्यों एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाए। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, द न्यूज़, बीजेपी हेडक्वार्टर, दिल्ली।